Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are study Oxford Primary Science Class 4. Take out your books open. Today we are gonna read Unit 3 Digestion. हमने इस यूनिट का पेज नंबर 20 और 21 जो था वो पढ़ लिया था. पेज नंबर 20 में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसके टीथ नहीं होते, लेकिन जब वो कुछ मंथ का होता है तो उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है उसके जो है दूध के दांत निकलते हैं जिनकी तादाद 20 होती है. और जब बच्चा 6 साल का होता है तो उस वक्त जो है उसके परमानेंट दांत जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं. फिर उसके बाद में हमने पेज नंबर 21 पे पढ़ा था जॉस के बारे में, और जॉस का मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था कि मोलर्स जो होते हैं मोलर्स होते हैं 12, ये दाढ़ें होती हैं. इंसाइज़र जो हैं वो 8 होते हैं. K9 जो हैं वो 4 होते हैं और प्री मोलर जो है वो 8 होते हैं. तो इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये ग़िज़ा को काटने और चीरने में मदद देते हैं और उसको ब्रोकन डाउन कर देते हैं. अब हम जाएंगे पेज नंबर 22 पर, जहाँ पर हमारा लेसन का है लुकिंग आफ्टर योर टीथ, यानी ये कि हम इसमें देखेंगे कि दांतों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है. दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि निज़ाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इब्तिदा ही मुंह के ज़रिए से होती है, और जब मुंह के अंदर जर्म्स हो गए तो लाजमी बात है फिर वो इंसान जो है बीमार होना शुरू हो जाता है. तो स्टार्ट कर देते हैं हम. If you look after your teeth properly, they will last a long time. अगर आप जो है इसकी दांतों की मुनासिब देखभाल करेंगे तो ये लंबे अरसे तक चलते हैं. When you eat, small bites of food can get stuck between your teeth. जब आप खाते हैं किसी चीज़ को तो उसके छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो चिपक जाते हैं दांतों से. The bites can be cleaned away using a toothbrush, toothpaste and water. इन ज़रात को साफ़ करने के लिए जो है टूथब्रश, टूथपेस्ट और जो पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है. सम पीपल यूज़ अ नीम ट्विग और टूथ पाउडर, और कुछ लोग जो हैं वो मसवाक यूज़ करते हैं, टूथ पाउडर यूज़ करते हैं. समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि दांतों के ऊपर एक तह आ जाती है पतली सी जो कि चिपक जाती है, वो जर्म्स की होती है. दिस इज़ कॉल्ड प्लाक, और इसको प्लाक कहते हैं. मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ. ज़्यादातर लोगों के मुंह के अंदर जर्म्स होते हैं. जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी. इनको देखना जर्म्स को बहुत मुश्किल होता है बिकॉज दे आर सो स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट राइड ऑफ प्लाक. ये लाजमी है कि बहुत एहतियात के साथ जो है दांतों को ब्रश किया जाए ताकि प्लाक ना होने पाए. इस पिक को आप गौर से देखें. टीथ डिके ड्यू टू ईटिंग शुगरी फूड. जब हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है, दांतों में गलने सड़ने और टूटने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ये देख रहे हैं आप, ये सब प्लाक है. शुगर एंड प्लाक टुगेदर फ्रॉम एसिड. शुगर और प्लाक जो है वो इकट्ठा होकर एक एसिड बना दें. एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द इनेमिल दैट कवर्स द टीथ. इनेमिल जो है वो एक तह होती है जो दांत की हिफाजत करती है, और जब शुगर और प्लाक जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एसिड बनाकर इसके जो सुराख होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं. व्हेन जर्म्स इंटर द होल्स द टीथ बिगिन टू रोट और डिके. जर्म्स जो हैं इस होल के ज़रिए अंदर दाखिल होते हैं और दांतों को टूटने और उनके जो गलने सड़ने का अमल होता है वो स्टार्ट हो जाता है. दिस कैन कॉज पेन, और जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है, दर्द होता है. द ओनली वे टू स्टॉप डिके इट इज़ टू विज़िट अ डेंटिस्ट. इसका सिर्फ यही तरीका है कि जो है दांतों के डॉक्टर के पास जाया जाए. डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को कहते हैं. और डेंटिस्ट विल फिट द होल्स विद फिलिंग. डेंटिस्ट जो है वो उसके पास बहुत से कंपाउंड होते हैं और केमिकल होते हैं जिनसे डॉक्टर्स जो है दांतों को फिल कर देते हैं. तो अभी हमारा डू यू नो रहता है, तो इस डू यू नो में लिखा हुआ है कैट्स हैव 30 टीथ. कैट्स जो बिल्लियाँ होती हैं उनके 30 दांत होते हैं. डॉग्स हैव 42, और डॉग्स के कुत्तों के जो हैं 42 दांत होते हैं. बट द लैंड एनिमल विद द मोस्ट टीथ इज़ द आर्मेडिलो. आर्मेडिलो जो है वो ज़मीन पर खुशकी पर एक ऐसा जानवर है जिसके दांत बहुत ज़्यादा होते हैं. इट हैज़ एज़ मैनी एज़ 104. उसके तकरीबन शायद 104 जो है वो दांत होते हैं. तो ये दांतों की डिटेल थी.
آج 3 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے. ہم نے یہ لکنگ آفٹر یور ٹیتھ جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے پیج. نیکسٹ ڈے انشاءاللہ 23 اسٹارٹ کریں گے. آپ نے ورڈز میننگ جو ہے اپنی بک کے اوپر ہی لکھ لینا ہے اور یہ ہم شو کر دے رہے ہیں. ورڈز میننگ آپ اپنی بک کے اوپر لکھ لیں. ان ورڈز میننگ کو یاد کر لیں. دونوں پیجز کی، اس ایک پیج کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. اور ٹو بی کنٹینیو مائی نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.